हेलो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ से 1857 के विप्लव का प्रभाव राजस्थान में किसके माध्यम से आया? बंगाल नेटिव के द्वारा। मोहम्मद शाह के नेतृत्व में बंगाल विद्रोहियों ने किसके पास शरण ली? वो हमीर के पास। और अगला है, 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष कौन था? भूरेलाल भैया। अगला चित्रकार नानक राम, रामनाथ और जोशी सवायाराम किस चित्रकला शैली से संबंधित है? वो बीकानेर। अगला है, देश दर्पण की रचना किसके द्वारा की गई? तो दयाल दास द्वारा। अगला है, अकबर द्वारा दिसंबर 1584 में किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा? तो ये सौंपा था राजा जगन्नाथ कछार। अगला, गणगौर के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली नाम प्रयुक्त होता है। ये गिंदोली कौन थी? तो ये थी अहमदाबाद के सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी। अगला है, सरस्वती भंडार। तो सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। सरस्वती भंडार ये कौन थे? सरस्वती भंडार का आंसर होगा उदयपुर। अनूपगढ़ पुस्तकालय बीकानेर, इसका ये वाला सही है। और फर्स्ट पुस्तक प्रकाश जोधपुर और शास्त्र भंडार आमेर। अगला क्वेश्चन है, किसने भील शिक्षा के लिए खड़लाई आश्रम की स्थापना की? तो इसका आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। अगला क्वेश्चन है, सही सुमेलित बताना है। तो जवाहर माता मंदिर जोगनेर, कवैया माता किंसरिया ये दोनों सही है। सुंदर माता जालोर है, ये गलत है। तो इसका आंसर ए और बी है। अगला है, बंगलबड़ी क्या है? ये पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। अगला है, तेजाजी के संबंध में सही विकल्प का चयन करना है। तेजाजी खरनाल के रामकुरी और ताहरजी धोलिया के जाट के पुत्र थे। सही है। लाछा गुजरी की गायों की रक्षार्थ तेजाजी ने एक विकट लड़ाई लड़ी, ये दोनों सही है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सत्य है। अगला, काम प्रबोध एवं श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक काल में हुई है? किस शासक के काल में हुई है? तो ये अनूप महाराजा अनूप सिंह। अगला है, मेला और दिन मतलब तिथियां सम्मिलित नहीं है, वो बतानी है। तो बाणेश्वर ये सही है। डिग्गी स्वर्ण मास ये भी सही है। कपिल मुनि है वो कार्तिक अमावस्या का नहीं पूर्णिमा को होता है, तो ये वाला गलत है, सम्मिलित नहीं है, वो बताना था। अगला है, तत्ववादी यंत्र बताना है। तो ये भटंग होगा। अथुना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? परमार राजवंश द्वारा। जयवंश महाकाव्य का लेखक कौन है? तो ये सीताराम भट्ट परवणीकर। अगला, राजपूताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया? नागपुर में। जालोर के विरुद्ध अलाउद्दीन के अभियान के संबंध में कथनों पर विचार करके और सही विकल्प का चयन करना है। अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कमाल उद्दीन ग्रेक के नेतृत्व में एक शक्तिशाली सेना भेजी। जालोर के दैया सज्जन विक्रम को स्वर्ण का लालच देकर सुल्तान की सेना को गुप्त मार्ग से जालोर द्वीप में प्रवेश करवाया। ये दोनों सत्य हैं, ये दोनों असत्य हैं। ए और बी दोनों असत्य हैं। अगला है, कान में पहने जाने वाला आभूषण बताना है। ओखेरी ये कान में पहना जाता है। दक्षिणी अरावली के शिखर कौन कौन से हैं? तो एक तो नागपानी है, एक लीलागढ़ है।
ए और सी फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान का कौन सा शहर वायु गुणवत्ता में सबसे प्रदूषित शहर है? 2022 के अनुसार जोधपुर प्रदूषित है। अगला, नाथ की नेरी, टुनका, सिंदरियास निम्नलिखित में से किस खनिज के खनन क्षेत्र है? तो ये अभ्रक के खनन क्षेत्र है। मनसा माता संरक्षण रिजर्व झुंझुनू में। सिरोही, पाली, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? इंसेप्टी सॉइल प्रकार की। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक शिशु 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में? तो ये बांसवाड़ा। आम लोगों के वन्य जीव के प्रति जागरूकता हेतु वन विभाग राजस्थान के द्वारा जालोर जिले के लिए कौन सा शुभंकर निर्धारित किया गया है? भालू। भाखड़ा मेह द्वारा संचित क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? तो 15-16। राजस्थान में 15-16% हिस्सा है। बोराट पठार की औसत ऊंचाई 1225 मीटर है। किस नदी को वराह लासवारी नाम से जाना जाता है? रूपारेल को। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुष और महिला साक्षरता दर में लगभग कितना अंतर है? तो वो 27%। किस जिले में सूखे की बारंबारता 8 वर्ष में एक बार है? भरतपुर में। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट वाला है। भैंस की जाफराबादी, ऊंट की गोमट, भेड़ की चनोथर, बकरी की लोही। अगला क्वेश्चन है, सरदार समंद झील तथा जेठ सागर झील कहाँ पर स्थित है? तो ये फर्स्ट वाली सरदार समंद झील तो है पाली के अंदर और जेठ सागर है बूंदी के अंदर। किस जिले में जून का औसत न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है? सिरोही का। खरीफ फसल तथा उसके उत्पादक जिले सही सम्मिलित बताने। खरा, बाजरा जिसके उत्पादक जिले अलवर, बाड़मेर और जयपुर। अगला है, हरित हाइड्रोजन नीति कब से प्रभाव में आई? 2023 से। सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान करना है और इसका सही आंसर है, इसका सही है 3 ऑप्शन। अगला, वन विभाग राजस्थान के प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023-24 के अनुसार कौन से जिले का वनावरण प्रतिशत उसके कुल भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से द्वितीय स्थान पर रहा है? तो प्रतापगढ़। अगला है, भारत मरुस्थलीकरण और भू संरक्षण एटलस के अनुसार राजस्थान में 2003-05 से 2011-13 के बीच किस प्रकार के मरुस्थलीकरण भूमि संरक्षण के सर्वाधिक नकारात्मक परिवर्तन देखा गया है? तो वायु अपरदन के द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। अगला है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है, तो एक तरफ राज्यपाल दिए हुए हैं और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री दिए हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन सही है इसका। बसंत पाटिल और सी हरदेव जोशी के समय। एक सेकंड, हाँ, तो बाद में प्रभा राव है, अशोक गहलोत के समय, राम नाईक है वसुंधरा राज्य के समय और दरबारा सिंह है गौरव सिंह शेखावत के समय। अगला है, राजस्थान में मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12। अगला, संविधान के अनुच्छेद 193 के अंतर्गत राजस्थान विधानसभा के सदस्यों की निर्भरता के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ऐसे प्रश्नों पर राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा।
ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राज्यपाल निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। इसमें दोनों सही है। अगला है राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष का आरोही क्रम बताना है। तो हीरालाल देवीपुरा, बाद में माणिक्यचंद सुराणा, बाद में बी.डी. कल्ला। राजस्थान में मुख्यमंत्री कार्यकाल में डी.सी. सामंत की नियुक्ति के साथ एक अतिरिक्त मुख्य सचिव का पद सृजित किया गया। कब? 2008 के अंदर शायद, पूरा कन्फर्म नहीं है, 8 भी है और हो भी सकता है, पूरा नहीं पता है। अगला वसुंधरा राज्य के पहले मुख्यमंत्रित्व काल 2008-12-2003 से 13-12-2008 के दौरान राजस्थान के कितने राज्यपाल पदारूढ़ रहे? तो 6। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवकों की पदोन्नति के लिए राज्य सरकार को राजस्थान लोक सेवा आयोग का परामर्श लेना आवश्यक है? तो अनुच्छेद 320(3) के तहत। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के नियमों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें नियम 14 नवंबर 2011 से परिवर्तित है, ये गलत है। और प्रथम या द्वितीय अपील के साथ कोई भी संदेह नहीं होगी। आवेदक के प्रतिकर के संदाय के आदेश के मामले में द्वितीय अपील प्राधिकारी 60 दिवस के भीतर संदाय करने का आदेश करेगा। तो इसमें सेकंड और थर्ड सही है। अगला है भारत के संविधान की 12 अनुसूची के अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर पालिकाओं का कौन सा विषय नहीं है? तो बाजार और मेले नहीं है। अगला राजस्थान राज्य सूचना आयोग के गठन की निम्न की भूमिका नहीं होती है। तो इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की भूमिका नहीं होती है। राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर प्रधान पीठ के क्षेत्राधिकार में कितने जज सिपाते? 19। कौन राजस्थान उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश था जब भारत के राष्ट्रपति ने 1956 में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस.आर. दास की सिफारिश पर राजस्थान के जजों की नियुक्ति के लिए नए वारंट जारी किए थे? तो इसमें कैलाश वांचू नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश था तो कैलाश वांचू था। अगला संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन अध्यादेश प्रख्यापित करना राज्यपाल का ही विधायी शक्ति होती है। इसकी राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाओं के चयन हेतु संवीक्षा परीक्षा का प्रारंभ राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा किस वर्ष से किया गया? तो इस परीक्षा का आयोजन 1986 से किया गया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य छांटना है। तो इसमें असत्य छांटना है। इसका फर्स्ट असत्य हो, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए 11वें आम चुनाव सितंबर-अक्टूबर 2020 में 25 जिलों के लिए संपादित किए गए, ये वाला गलत है। अगला राजस्थान विधानसभा के स्पीकर को पद की शपथ कौन दिलाता है? इसका पता नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। नागरिक अधिकार पत्र के संबंध में सही उत्तर का चयन करना है। इसमें ये वाला गलत है, तो इसका सही हो फर्स्ट और थर्ड, ये वाला सही है। सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही
एवं पारदर्शिता सोसाइटी के शासी निकाय के अध्यक्ष है। तो इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव है। अगला, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की गाइडलाइन के अनुसार कौन सा मूल उद्देश्य अधिनियम का नहीं है? इसमें लोकतंत्र और विविधता की अभिव्यक्ति, ये वाला नहीं है। अगला, 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति द्वारा सचिवालय के संबंध में दिए सुझावों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें सचिव के पद पर नियुक्ति 3 वर्ष से अधिक के लिए नहीं होनी चाहिए, ये वाला सही है, फर्स्ट सही है। अन्नपूर्णा रसोई योजना, पूर्व में इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण कस्बों में किस प्रकार संचालित की जाती है? तो ये राजीविका के माध्यम से महिलाओं एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा। जुलाई 2024 के राजस्थान परिवर्तन बजट 2024-25 के अनुसार अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना प्रस्तावित है जयपुर के अंदर। राजस्थान परिवर्तन बजट 2024-25 के अनुसार किस योजना के तहत राजस्थान के प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम योजना बनाया जाएगा? तो ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत। अगला, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के बारे में। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021 से पूरे राज्य में संचालित है। तो इसके तहत प्रत्येक अनाथ लड़के और लड़कियों को तत्काल सहायता के रूप में ये दोनों सही है। अगला है, वर्ष 2023-24 में राजस्थान से 2 शीर्षतम विभाग उत्पादित रहे हैं, तो इंजीनियरिंग और वस्तु रत्न एवं आभूषण। कौन सी एजेंसी राजस्थान राज्य हाईवे विकास परियोजना सेकंड को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो विश्व बैंक। अगला, वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान राजस्थान के कुल निर्यात में हस्तशिल्प क्षेत्र का योगदान कितना है? तो 9.54। राजस्थान के किस उद्देश्य के लिए वन स्टॉप शॉप सुविधा की स्थापना की गई है? इसका सही आंसर है निवेश संवर्धन के लिए एक खिड़की निपटान व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना। अगला, मिडटेक मेडिकल डिवाइसेस पार्क रिको द्वारा राजस्थान के किस शहर में विकसित किया गया है? तो ये जोधपुर। अगला है, आस्था कार्ड राजस्थान में पात्र परिवारों को क्या लाभ प्रदान करता है? तो ये निःशुल्क सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करता है। अगला, टिकाऊ कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन में 3 उप मिशन शामिल है, निम्नलिखित में से कौन सा उसमें नहीं है? तो वो है बीज कृषि व मशीनीकरण पर उप मिशन। राजस्थान के जुलाई 2024 के परिवर्तित बजट 2024-25 के अनुसार हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए सीएनजी पर वेट की प्रचलित दर 14.5% को घटाकर 10% कर दिया गया है। कौन सी निवेश संवर्धन एजेंसी राजस्थान राज्य में वित्त विनियोग प्रस्तावों की सुविधा उपलब्ध कराती है? तो एकल खिड़की निपटान व्यवस्था। अगला है, राजस्थान की कल्याणकारी योजना के संदर्भ में विचार करना है। तो महिलाओं को निजी डायग्नोस्टिक, ये दोनों सही है, बस इतना पता करना है। अगला, पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान या प्रदान की जाती है? तो वो 60%। अगला, वर्ष 2023-24 में चालू कीमतों पर राजस्थान के सकल जोड़े गए मूल्यों में कृषि एवं सहायक क्षेत्र में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो वो पशुधन का। अगला, राज्य में 12 दिसंबर 2019 को राजस्थान कृषि प्रशिक्षण
कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात संवर्धन नीति शुरू की गई है। कौन सी विशेषता इस नीति के संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है खाद्य प्रशिक्षण कार्य पाठ्यक्रमों के माध्यम से रोजगार सृजन और कौशल विकास। अगला, लाडो प्रोत्साहन योजना अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? तो 1 लाख का। अगला, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए पात्र होने के लिए विशेष योग्यजन के माता पिता और अभिभावकों को स्वयं के लिए अधिकतम वार्षिक आय 2 लाख रुपए। अगला है 2019 की पशु गणना के अनुसार देश में कितना प्रतिशत पशुधन राजस्थान में है? तो 10.60%। राजस्थान में प्रस्तावित अम्मी पॉलिसी 2024 के संबंध में कथनों पर विचार करना है। करो चलो विचार। अगला है विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरी कहानी मेरी जुबानी में राजस्थान के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अधिकारी का नाम है लोक बंधु। अगला, विधानसभा की याचिका समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो हमीर सिंह बारे। किस स्पर्धा के लिए अनंतजीत सिंह नरूका तथा महेश्वरी चौहान ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए योग्यता हासिल की है? तो स्किट के द इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के बारे में विचार करना है। इसमें ए और सी सही रहेगा, बी वाला। राजस्थान सरकार के 2024-25 के बजट में स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं के लिए सुरक्षा कवर अधिकतम प्रस्तावित राशि है, तो वो 25 लाख रुपए। अगला है भारत के किस सैन्य स्टेशन ने प्लास्टिक कचरे का उपयोग करके सड़क बनाई? जो ऐसा करने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है, तो जयपुर सैन्य स्टेशन। अगला है लोकसभा आम चुनाव 2024 में राजस्थान में होम वोटिंग के तहत कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ? तो वो 98.39। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 में 2019 के लोकसभा आम चुनाव की तुलना में किस लोकसभा चुनाव क्षेत्र में मतदान प्रतिशत में वृद्धि हुई है? अजमेर में तो नहीं हुई है, बाड़मेर, कोटा और बांसवाड़ा में हुई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 में जो कि राजस्थान में आयोजित हुआ का थीम क्या था? तो इसकी थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। किस स्टेडियम में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई थी? तो रेलवे स्टेडियम जयपुर। अगला है दूसरा खरमोर ब्रीडिंग सेंटर खोला जाएगा, तो ये 12 के अंता तहसील में। 2024 में जयपुर में स्थित सप्त शक्ति कमांडर की कमान किसने संभाली है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने। इंदौर में आयोजित हुई 74वीं पुरुष जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने किस टीम को हराया है? तो चंडीगढ़। अगला, राजस्थान राज्य के बजट 24-25 की घोषणानुसार सिरेमिक्स एवं दुर्लभ मृदा तत्वों के लिए सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, तो ये बीकानेर और उदयपुर में। अगला बजट, राजस्थान के बजट का कितना प्रतिशत हिस्सा इस वित्तीय वर्ष में चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र हेतु प्रभावित है? तो ये 8.26। 33वीं सब जूनियर्स गर्ल्स कबड्डी चैंपियनशिप में हरियाणा तथा राजस्थान के मध्य हुए फाइनल मैच का अंतिम स्कोर कितना था? तो 35-33। राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है।
कौन सा नाम है इन नियुक्तियों में शामिल नहीं है? इसमें अशोक कुमार पारख शामिल नहीं है। अगला, काव्य कृति सूद सोधू जंग आंगणे के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 हेतु किसे चयनित किया गया है? तो सोनाली सुथार ने। अगला है, भारतीय सेना के कोणार्क कोर की बोगरा ब्रिगेड ने नीव प्रोजेक्ट के अंतर्गत बालिकाओं को सशक्त बनाने की परियोजना किस गांव से प्रारंभ की है? तो वो चुल्ली बाड़मेर।